खामोश राजकुमारी और बातूनी राजकुमारी। बहुत साल पहले एक राज्य जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था, वहां दो राजकुमारियों का जन्म हुआ। एक तमीज से बात करती, असल में बहुत बकबक करती थी। उसकी आवाज बुलंद और जबरदस्त थी, जो महल के हर कोने में गूंजती थी। और दूसरी राजकुमारी कुछ नहीं बोलती थी। कोई नहीं जानता था कि छोटी राजकुमारी इतनी खामोश कैसे हो गई। ये राजकुमारी कुछ करके दिखाएगी। हाँ, सही कहा। उसकी आवाज में जबरदस्त दम है। अरे है ना, इतनी गंभीर क्यों हो? तुम्हें कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो नौकर, लेकिन वो हर किसी को देखता है। और वैसे भी मैं अपने कपड़े पर फिसली और गिरते गिरते बची। अच्छा बताओ, मुझे लाइलैक पहनना चाहिए या लैवेंडर? वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो अलग हैं। वो दिल की अच्छी थी। हैना के घर वालों को उसकी बहुत चिंता थी और उन्हें लगता था कि वो कभी भी राजगद्दी नहीं संभाल पाएगी। ओह, आप राजकुमार मैलरिक है ना? मैंने सुना है आपके साथ और भी लोग आए हैं। आपका सफर कैसा था? पहाड़ों से गुजरना आसान नहीं। और बस बकबक 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 बकबक। हैना के बारे में कुछ खास था जो कोई नहीं जानता था। हैना बोल नहीं सकती थी, लेकिन जो उसे सुनाई देता वो किसी को नहीं सुनाई देता था। हम इस तने के बढ़ने के लिए काफी हैं। प्रकृति। खामोश राजकुमारी ना सिर्फ कंपन को महसूस कर सकती थी, लेकिन प्रकृति की बोली को भी समझ सकती थी। अरे जरा इन मछलियों को तो देखो। पेड़, नदियों ने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। दरअसल हैना को वो कभी भी गैर नहीं समझते थे और हैना को उनकी बातें सुनने में एक अजीब सी शांति मिलती थी। लेकिन कुछ दिनों से हैना को मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। जंगल में आवाजें? बेटा, तुम बस बोर हो गई होगी। हाँ। हमारी बेचारी बच्ची दोस्त नहीं है तो किसी को भी दोस्त बना रही है। राजकुमारी हैना ने फैसला किया कि वो खुद इस आवाज से निपटेगी। कुछ देर चलने के बाद उसने कुछ सुना। वो चलते हैं, वो मोड़ते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हैना घबरा गई। उसे हमेशा लगता था कि जंगल उसका घर है, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाने लगी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। और वो उसके सामने थी। रूट कीपर। क्या ये सच है? हैना ने मन ही मन सोचा। लेकिन रूट कीपर तो बस एक कहानी है। मैंने इसके बारे में रॉयल लाइब्रेरी में पढ़ा था। राज्य की रक्षक, बीते कल और युगों की साक्षी। वाह! हैना ने उस बड़े से पेड़ के छाल को छुआ और हैरान रह गई। वो चमक उठा। अभिमान, लालच और डर, इन सब की लपटें महल के अंदर ही कहीं छिपी हुई हैं। जैसे ही हैना ने अपना हाथ हटाया, उसकी हथेली पर एक लालटेन आया जिसमें रोशनी चमक रही थी। आपकी लपटों को शांत करना ही होगा। लपटें? हैना ने सोचा, क्या ये जादू है? और हाँ, ये जादू ही था। वहां महल में हैना ने उन्हें चेतावनी देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें लालटेन नहीं दिखी। क्या वो सिर्फ मुझे दिख रही है? क्या ये उस सूप की वजह से तो नहीं? मैंने कहा था मशरूम नहीं। तुमने सही कहा, ये तो अनर्थ हो गया।
हाँ, हर वक्त बक बक। हर कोई चाहता है कि कोई तो उनकी आवाज सुने। मैं एक स्कूल खोलूंगी इन जैसे लोगों के लिए। ओह मेरी बच्ची। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, कभी नहीं सुनते थे। हार मानकर हैना पेड़ के पास गई, दिल में असमंजस लिए। ऐसा लगता था जैसे पेड़ ने उसे समझा। पेड़ हिला और 3 पत्ते गिराए। जैसे ही हैना ने उठाने के लिए उन्हें छुआ, उन पत्तों का रंग बदल गया, लाल, नीला और पीला। छिपी हुई लपटों को बाहर आना ही होगा। पापियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पापी की एक झलक से ही पत्ता जल जाएगा। अभिमान, लालच और डर, छिपी हुई लपटें महल के अंदर। हैना ने पत्तों को उठाया, हल्के से लेकिन हिम्मत के साथ। अगले दिन पहले पाप अभिमान की तलाश में हैना धोखे के केंद्र में पहुंची, शाही परिषद कक्ष। उसने लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना, लेकिन उसकी हथेली पर वो लालटेन नहीं टिमटिमाई। फिर उसने सर लैंसलॉट को सुना। हम ट्रांसवर्स पर हमला करेंगे और साबित करेंगे कि कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता। सर लैंसलॉट, वो शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम हमला कैसे करें? हैना की हथेली में दर्द हुआ, लालटेन की वजह से। उसने 3 पत्ते निकाले और लाल वाला पत्ता सर लैंसलॉट की तरफ बढ़ने लगा। वो चमक उठा और उनकी झलक दिखाई दी। और फिर अचानक कुछ अजीब सा हुआ। सर लैंसलॉट सच बोलने लगे। शांति कमजोरों की निशानी है। मेरी प्रमुखता दिखाने का यही एक मौका है। तुम्हें लगता है शांति के लिए मैं ये मौका जाने दूंगा? तुम्हारी प्रमुखता? क्या यही वजह है कि तुमने हमसे इतनी लड़ाइयाँ लड़वाई? हमारा इतना नुकसान हुआ तुम्हारी प्रमुखता की वजह से। तुम्हारे घमंड की वजह से हम और नुकसान नहीं झेल सकते। सर लैंसलॉट, हमें लगता है कि अब तुम इस पद को संभालने के लायक नहीं हो। हमारा फैसला है कि तुम इस्तीफा दो। क्या? नहीं, मेरा मतलब, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों कहा। लेकिन हैना जानती थी, जब लालटेन की लपटें शांत हुई और लाल पत्ता जल गया, वो मुस्कुराई। अब इस महल में घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी प्रजा भूख से मर रही है और मेरे ही महल में एक ऐसा इंसान था जो बेवजह लड़ाइयां करवा रहा था। भूख? ये शब्द सुनते ही हैना की हथेली जलने लगी। क्या एक और पाप आस पास है? 1 मिनट, ये खुशबू कहां से आ रही है? हैना ने इसका पता लगाया। हैना एक पुराने रंगशाला के पास पहुंची। वो बिल्डिंग लगभग टूटने के कगार पर थी। उसने सोचा कि वो खुशबू यहां से कैसे आ सकती है। और ले आओ, जी भर के खाओ, सोचो मत। वैसे शाही रसोइयों को भी शाही खाना खाने का पूरा हक है। ये देखकर हैना चौंक गई। क्या ये एक भोज था? शाही रसोइये आम लोगों के लिए रखे राशन में से चुराकर अमीर लोगों को खिला रहे थे। उसकी हथेली में हरा पत्ता चमक उठा। उसने पत्ते को पकड़ा और फिर ये हुआ। अरे, ये घंटा किसने बजाया? ये रंगशाला तो सालों से बंद है। अचानक दीवारें गिर गई और रंगशाला अमीरों को साथ लिए सड़कों पर ढह गई। क्या? एक भोज? ये तो जादू टोना है। ये तो जादू टोना है। ओह, सर लैंसलॉट, और तुम जैसे अमीरों से तो जादू टोना